वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक आप कमाल देख चुके होंगे लेवल्स का मेरे, और अगर वो सब सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एब्सोल्युटली फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने के बाद खुद बताऊंगा और सिखाऊंगा कैसे निकाले जाते हैं लेवल्स और क्या किया जाता है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। एब्सोल्युटली फ्री, नॉट इवन 1 रुपी विल बी चार्ज। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी जो मार्केट के अंदर संकेत दिख रहे हैं वो गिरावट के हैं और मार्केट में एक अच्छी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। खास तौर पे बैंक निफ्टी में काफी कमजोरी है और जिसकी वजह से लग रहा है कि वो निफ्टी को भी नीचे खींच लेगा। साथ ही मिड कैप में भी सेलिंग होती हुई नजर आई। अब अगर ऐसा है कि मिड कैप में भी सेलिंग आ रही है तो ये दिख रहा है कि शायद अभी फिर से एक बार सेक्टोरल शिफ्ट होगा और जिसके तहत में मार्केट नीचे जाएगी। कुछ शेयरों को वो अपने पोर्टफोलियो से स्मार्ट मनी बाहर निकाल देगा और कुछ शेयरों को नए वालों को पकड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू आरबीआई पॉलिसी जो आया है, जिसके तहत में सीआरआर रेशो बढ़ा दी गई है। वो सब मैंने समझाया है पिछले कुछ वीडियोस में और वीकली वीडियो में भी, उसको समझ सकते हैं। और अब जो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि एफआईआईज भारी सेलिंग कर रहे हैं। काफी समय के बाद इन्होंने फिर से फ्राइडे को एक अच्छी खासी सेलिंग करी है। बाकी समझते हैं डेटा को और क्या हो सकता है उसको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, फ्राइडे को जो हुआ है वो 500 करोड़ की बाइंग हुई है बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि घरेलू निवेशक जो है उन्होंने बाइंग करी है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक, उन्होंने एक अच्छी खासी सेलिंग करी है 3073, दैट इज 3073 करोड़ से ज्यादा की। और ये काफी सीरियस होती है। एनीथिंग अबव 1000 करोड़ इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सीरियस वन। और इस तरह से अगर बात करें मंथली डेटा की, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि पिछले महीने सेलिंग में थे, जुलाई महीने में इन्होंने 2697 करोड़ की सेलिंग करी थी, वो अब अच्छे से बाइंग में आ चुके हैं। क्योंकि जब भी एफआईआईज सेल करते हैं तो मार्केट को बचाने के लिए डीआईएस लगातार बाइंग कर रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से। और इस तरह से अगर अगस्त की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 5353 करोड़ से ज्यादा का माल अगस्त महीने में खरीद लिया। और अगर सालाना बात करें तो 89,224 करोड़ का माल खरीद चुके हैं एनुअली, दैट इज जनवरी से लेकर अभी तक 2023 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और वहीं विदेशी निवेशक जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बेच रहे हैं इस महीने अगस्त के में सिर्फ इन्होंने अभी बेच दिया है अगस्त में 7546 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल। और अगर सालाना बात करूं तो ये भी बाइंग में बैठे हैं। साफ पता चल रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है। अगर इन्वेस्टर है तो ये टाइम है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग करने का। और अगस्त को छोड़ दिया जाए तो अभी एनुअल जनवरी से लेकर अभी तक 2023 की बात करें तो 18,247 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद कर बैठे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी। हालांकि ये माल को ये बेचने के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर ये एग्जिट चाहते हैं तो। ऐसा हुआ है, आरबीआई पॉलिसी के बाद इन्होंने एक भयंकर सेलिंग करी है। वो अब ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, इसको देखना और समझना है। हालांकि अगर 2021 और 22 की बताऊं तो इन्होंने 3,71,160 करोड़ के करीब 3,71,159 करोड़ से ज्यादा का माल 2021 और 22 में बेच दिया था, जिसको कि इंडिया में इतना पैसा इंडिया में आने में 13, 14, 15 साल लगे थे। इतना माल इन्होंने 2 साल में बेच दिया था। उसके बाद ये अब 2023 में बाइंग में आए। वो भी जुलाई से लगातार नेट पॉजिटिव आए। इनफैक्ट जून के मिड में आ गए थे और अब अगस्त में ये फिर से थोड़ी सी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वापस मार्केट में आना चाहते हैं उस हिसाब से, एनुअल डेटा के हिसाब से? हाँ, ये भी। और अगर ओवरऑल में देखा जाए तो ना भी आए ये, तो इनके ना होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि डीआईएस जो है वो मार्केट को तब से बचाए हुए हैं, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी मार्केट को बचा लिया था। तो एज अ इन्वेस्टर नो इश्यूज, आप स्टे इन्वेस्टेड और अच्छे शेयरों को बाय करने की कोशिश करिए। अब फ्राइडे को जो हुआ उसको समझ लेते हैं, बाकी का डेटा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है 11.52 पे क्लोज हुआ है, जो कि बढ़कर क्लोज हुआ है 1.05%, ठीक है। और ये संकेत देता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी और गिरावट के भी संकेत हो सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में 773 शेयर्स गिरते हुए नजर आए, 773 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, जो कि गिरा हुआ नंबर है कंपेयर टू थर्सडे को 852 शेयर्स बढ़ रहे थे और फ्राइडे को सिर्फ 773। वहीं अगर बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो गिरने वाले शेयर थर्सडे को 1184 शेयर्स थे जो गिर रहे थे और फ्राइडे को ये बढ़कर 1261 शेयर्स हो गए गिरने वाले शेयरों की गिनती। तो ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। फर्दर अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में फ्राइडे को सारे सेक्टर गिर रहे थे एक्सेप्ट फॉर एक सेक्टर, दैट इज बैंकिंग में पीएसयू सेक्टर 1.25% बढ़ा है। उसके अलावा सारे सेक्टर गिर रहे थे। और अगर रिलायंस को एक दिग्गज मानते हुए, जो कि 10%, 10.5% ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी की वैल्यूएशन में, तो इसको मान लीजिए दूसरा सेक्टर जो कि बढ़ रहा था 0.42%। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर गिरते हुए नजर आए। और जो टॉप लूजिंग सेक्टर था वो
मीडिया सेक्टर 1.83%, उसके अलावा फार्मा भी गिरता नजर आया 1.45%, और जो हेल्थ केयर है वो भी गिरता हुआ नजर आया, और हेल्थ केयर के अलावा प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, एमएनसी, मेटल स्टॉक्स, ऑटो, रियलिटी, मिड कैप सब गिरते हुए नजर आए, इंफ्रा, एनर्जी, आईटी स्टॉक सब गिर रहे थे। और ये इस तरह से एक भारी गिरावट थी, और ये क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के दिन ना आकर उससे अगले दिन आई है, तो ये और भी चिंता का विषय है, क्योंकि आमतौर पे अगर उनको अपनी पोजीशंस को अलाइन करना होता है तो जब कोई खबर आती है जो नेगेटिव हो तो उस दौरान में सेल किया तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो बड़ी वाली नेगेटिव खबर है जो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालने वाली है उनके ऊपर, तो वो फिर धीरे धीरे करके अपना माल बेचते हैं। बीच बीच में जो स्पाइक्स आते हैं उन्हें बेचना चाहिए। सेल ऑन राइज की मार्केट फॉर ट्रेडर्स हो चुकी है, अब ध्यान रखिएगा। अगर इन्वेस्टर हैं तो अच्छे शेयरों पर नजर रखिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो भी थोड़ी देर में निकाल दूंगा जो आप लोगों को अच्छे से ब्लू चिप्स में किन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है या उनमें क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब ये सब हो गया संकेत क्या हो रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए अब मार्केट कहां पहुंच रही है, तो निफ्टी जो है 19,428 पे क्लोज हुआ है। इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दैट इज 19,500 के लेवल को तोड़ दिया है और डिसाइसिवली तोड़ा है। 10, 20, 25 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं है, ये 19,428 पे क्लोज हुआ है, जो कि सीरियस ब्रीच आउट है। अब एक ही सीन है जिसमें मार्केट बच सकती है, वो ये कि मंडे को गैप अप ओपनिंग हो जाए और सीधा 19,500 के ऊपर ट्रेड करने लगे और उसके बाद दोबारा नीचे ना देखे, तो फिर भी चांसेस हैं कि बायर्स बैठे हैं और वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आए। अदरवाइज अब जो गेट खुल गए हैं वो 19,240 और फिर उसके बाद 19,000 तक के गेट खुल गए हैं। अगले ही हफ्ते ये लेवल्स भी आ सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए इसने अपना लेवल बहुत अच्छे से तोड़ दिया है। ये बहुत कमजोर है, 44,199 पे है और ऑब्वियस रीजन भी है, सीआरआर पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है आरबीआई पॉलिसी की और ऑब्वियसली उससे हिट ही होगा। मैंने कल के वीडियो में भी समझाया था, होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो हिट दे रहा है बैंक्स को, इसमें कोई शक नहीं है। और बैंक निफ्टी जो है वो 44,199 ऑलमोस्ट 200 मान लीजिए पे क्लोज हुआ है विद द डिप ऑफ 342 पॉइंट, जो कि अभी भी कुछ नहीं है, असल में 0.77% का डिप है। लेकिन अगर रेंज देखें मार्केट जहां घूमी बैंक निफ्टी तो 450 पॉइंट्स पे मूवमेंट था हाई और लो के बीच में। 44,120 इसने लो मारा था, वहां से अगर देखें तो बहुत क्लोज बंद हो रही है 44,199, यानी कि 70-80 पॉइंट का रिवर्सल लिया या रिकवरी करी है, बाकी सब इसने सिर्फ शेड किया है, जो कि खतरनाक है। हालांकि हाई की बात करें तो ये ट्रैपिंग के साइन दिखा रहा है कि अगर प्रीवियस क्लोजिंग 44,541 पे हुई थी तो इसने हाई जो मारा है वो उससे ऊपर 44,571 का मारा, यानी कि एक बार ऊपर गया फिर वहां से माल बेचना शुरू करा और उसके बाद वापस मार्केट ने उठकर नहीं देखा, कहीं कोई विक नहीं है, कुछ नहीं है, चार्ट्स पे दिखाऊंगा। दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स, बियर्स के कंट्रोल में मार्केट आ चुकी है, ये साफ बता रहे हैं। अब बाकी के ग्लोबल संकेतों की बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड जो इस समय 0.33% डिप के साथ 58,951 पर ट्रेड कर रहा है और अब इसके अंदर में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ का ट्रेड दे सकता है। तो अगर आपको सेल करना हो तो आप सेल देख सकते हैं। नीचे की तरफ में अगर ये आता है तो अब ये 58,400 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, प्रोवाइडेड इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 58,630। ये इसको नहीं तोड़ेगा, अभी तक ऐसा बता रहा, लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो 58,400 और फिर उसके बाद 58,000 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद 57,500 से 400 का एरिया है जहां तक ये अगले हफ्ते ट्रेवल कर सकता है। वहीं अगर ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल लेता है बिना 58,630 को तोड़े और ऊपर की तरफ जाने लगता है 58,951 पे है, तो फिर ये 59,400, 59,820 एंड 60,400 तक भी जा सकता है। सो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। और अगर मार्केट में डिप आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड में अपसाइड का मूव आए। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.02% गिरकर फ्राइडे को क्लोज हुआ है, 69,967 पे ट्रेड कर रहा है और मेरे हिसाब से हालांकि इसमें इतनी वीकनेस आनी नहीं चाहिए थी, बट ये आ गई है और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 69,460 है। जब तक ये इसको ना तोड़े तब भी बहुत चांसेस हैं कि ये वापस बाउंस बैक मारे और अगर इसने बाउंस बैक करा तो फिर ये ऊपर की तरफ में 69,970 से चलता हुआ 70,000 और फिर 71,000, 71,600, 73,360 और 75,500 तक भी जा सकता है। इतनी ताकत है इसमें अगर ये यहां से बाउंस करता है। हाउएवर अगर नहीं करता है तो नीचे के लेवल जो होंगे वो अब सबसे पहला लेवल 69,461,
नीचे की तरफ में, और उसके बाद 68,730 और उसके बाद 67,400 तक सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड के अगर देखें तो लेवल अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका कोई कारण नहीं है टेक्निकली, मगर ये दिखा रहा है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बट ट्रस्ट मी, फंडामेंटली इसका कोई कारण और कोई रीजन कहीं से कहीं तक मुझे दिख नहीं रहा है और इसको असल में गिरना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल ब्रेकआउट दे चुका है, सो अब मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ के लेवल नोट कर लीजिए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग दे चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी ट्रेड कर रहा है 6,937 पे, ऊपर की तरफ में अगर ट्रेड करना है इसको तो 7,190 अब इसकी सुपर रेजिस्टेंस है। इसके पार अगर ट्रेड करने लगे ना तो बॉस ये बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। फिर ये 7,339, 7,400 और उसके बाद 7,900 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर नहीं तो इसको यहीं से रिवर्सल ले लेना है, और अगर ये नीचे की तरफ जाने लगता है तो अभी 6,937 पे है, नीचे की तरफ में 6,750, 6,480 और उसके बाद 6,200 और 6,000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, और सपोर्ट लेगा तो 5,850 पे। और कहीं अगर इसे भी तोड़ दिया तो पिछले वीक का वीडियो देख लीजिएगा, तब ये बहुत तेजी से और नीचे जाते हुए 5,000, 5,200 तक भी जा सकता है। बट लेवल्स को देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। मुझे अभी भी चांस दिख रहे हैं कि इसको ये जो ब्रेकआउट दिया इसने ये फॉल्स हो सकता है, लेकिन इसने ब्रेकआउट तो दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, ये ऐसा कह रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से। हाउएवर फंडामेंटली देयर इज नो सपोर्ट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। बाकी डॉलर की बात करते हैं, जो हमारी मार्केट को बड़ा हिट दे रहा है। ये मैं काफ़ी टाइम से बता रहा था आपको, लेवल था 82.10 से 30, अगर इसको पार कर लेगा तो ये मार्केट को हिट देगा और नीचे गिराएगा। और अब अगला लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो 83.30, अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो ये मार्केट को और भयंकर तरीके से नीचे ले जा सकता है, और उस स्थिति में मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है। अगर ज़रूरत होगी तो उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बता रखा था कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 83.30 के तो कहाँ तक ले जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो बिना डर फैलाए, मैं बताना नहीं चाहता इसलिए, वरना वहाँ तक देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले के वीडियोज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। अब अगर बात करें अब क्या है सीन, तो 82.8490 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छी खासी 24-25 पैसे की बढ़त आई है, 24.80 पैसे की बढ़त काफ़ी बड़ी बढ़त होती है फ्राइडे को। और अब ये अगर ऊपर जाता है तो इस सॉरी अब अगर ये ऊपर जाता है तो इसका जो अब नेक्स्ट लेवल आता है वो 82.90 और उसके बाद 83 और उसके बाद 83.30 है, वहां तक जा सकता है। और कहीं 83.30 के ऊपर चला गया तो समझिए फिर तो ये कत्लेआम मचा देगा और फिर निफ्टी को भयंकर हिट देगा, हमारी इकोनॉमी को हिट देगा और हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर ये वापस रिवर्सल लेता है तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो इसकी बनती है वो 82.80 पे बनती है, और वहां से ये अगर तोड़कर नीचे जाता है तो फिर 82.78, और अगर वहां से नीचे जाता है तो फिर 82.60, फिर 82.30 जो कि फिर क्रिटिकल लेवल है 82.30 से 10, इस लेवल पे फिर ये टाइम बिताएगा। वहाँ पर अगर फिर भी नहीं रुकता और नीचे जाता है तो 81.90 से 70 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अभी इसमें ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ये नीचे जाना चाहता है, ये भी ब्रेकआउट देकर बैठा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है अपनी, अभी तक इसने रेजिस्टेंस पार करी नहीं। अब नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए बॉस। अगर लास्ट सपोर्ट को आपने देखना है कि अभी बड़ा फॉल नहीं आ रहा तो वो है 19,240, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 64,900, इसको नहीं तोड़ा तब तक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वापस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी तोड़ चुका है अपनी सब सपोर्ट्स को, और अगर इसको वापस आना है बुल्स के कंट्रोल में तो बस 44,730 के ऊपर ट्रेड करना होगा, इसको क्लोजिंग देनी होगी, तभी माना जाएगा कि ये अभी गिरने के लिए तैयार नहीं है। अदरवाइज इसमें अब आपको हर रोज 200, 300, 500 पॉइंट का फॉल आता नजर आ सकता है अगले हफ्ते। फिर निफ्टी की बात करें तो देखिए 19,930 इसको इससे पार करना होगा, अदरवाइज ये भी वीकनेस के साइन दे चुका है और इसमें भी एक अच्छा फॉल आता हुआ नजर आ रहा है। 19,930 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तभी ये ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये नीचे की तरफ। बाकी ये चार्ट पे समझ लेते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। आइए चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, यह है वीकली चार्ट, 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, इसको नीचे आना चाहिए या फिर 20 मूविंग एवरेज को ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये मैं बताता ही हूं। मगर अब यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि ये साइडवेज रहकर अगर
मूविंग एवरेज को ऊपर खींचता तो ये बहुत अच्छा साइन होता, दैट शुड बी दी हेल्दी करेक्शन। हाउएवर ये लगातार 3 हफ्ते से नीचे गिर रहा है और अब इंपॉर्टेंट लेवल अगले हफ्ते के लिए जो बनता है नीचे की तरफ अगर जाता है तो 19,270-60 का एरिया है, इसको इसे तोड़कर नीचे नहीं जाना चाहिए और मूविंग एवरेज और यहाँ से साइडवेज हो जाना चाहिए, तब भी ऊपर जाने के चांसेस कम है और फिर मूविंग एवरेज को ऊपर आना चाहिए, ये बता रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें इसी तरह से, खैर एक बार निफ्टी को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए सो दैट यू कैन इजीली डू दैट। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, देखिए डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है और अगर हम बात करें कि इसने वेडनेसडे को टच कर लिया था 20 मूविंग एवरेज को और तब बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये फॉल्स ब्रेकडाउन देकर ट्रैप कर लोगों को ऊपर जा रहा है ऐसा समझा जाएगा। हाउएवर इसने उसको टच कर वापस नीचे का मूव कर लिया और 2 दिन से लगातार गिर रहा है। हाउएवर अभी भी इंपॉर्टेंट जो एरिया है इसने वो डेली लो जो है 19,300 का वो तोड़ा नहीं है, तो ये चांसेस हैं कि ये ऊपर चला जाए। बट अगर आप इसके पैटर्न को देखें तो ये देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप बना रहा है और ये पैटर्न मुझे कई जगह दिख रहा है, उसको भी दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा। उसमें ICICI बैंक और HDFC बैंक और कोटक बैंक और सारे जितने टॉप ब्लू चिप्स हैं, इन्फोसिस और TCS, सबका मैं शॉर्टकट में एनालिसिस दूंगा, उसको यूज कीजिएगा। अब ये देखिए अगर इसके हिसाब से देखें तो ये नीचे जा रहा है और जैसे ही इसने 300 को तोड़ा तो ये फिर एक बड़ा फॉल दिखाएगा और जिसके तहत में जो अगली सपोर्ट आती है वो 18,800 के पास आती है और वहां तक आता हुआ नजर आ सकता है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर छोटे छोटे लेवल्स की बात करूं कहां पे सपोर्ट आएगी और गेम कहां चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, क्या देखा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। पहले अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती हुई नजर आ रही है वो सबसे पहले तो इसे पार करना होगा ऊपर जाने के लिए, दैट इज 19,460 से 490 या 500 का एरिया। 19,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी माना जाएगा कि ऊपर जा रहा है, नहीं तो भाई इसको जब जब ऊपर उठे तो सेल कीजिए और ये नीचे जा रहा है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 19,530 से लेकर 560 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 19,620-30 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस है और 19,635 से लेकर 19,680 ये वो क्रिटिकल एरिया है जिसे आसानी से पार करना मतलब कर नहीं पाएगा निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल किसी भी तरह से अगले हफ्ते भी, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ भी चलता। हालांकि 200 ही पॉइंट की बात है बट ये लग नहीं रहा है कैसे कर पाएगा और अगर इसको पार कर ले तो फिर एक फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 19,730 के पास आएगी और अगर 19,730 पार कर लिया निफ्टी ने तो भाई फिर बिंदास बाय में बैठ जाइएगा, फिर ये और ऊपर जा रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस जो है वो फिर 780 से 800 के पास आएगी और अगर उसको पार कर लिया तो फिर अगले हफ्ते 855 और उसके बाद फिर 19,890 और उसके बाद फिर बात करूं तो 19,900 और 991 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है और वहां पर अगर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी बात है, नहीं तो वहां से रिवर्स करेगा। इसको पार करने के लिए FIS का मोटी बाइंग में आना जरूरी है, रोज की 3-4-5 करोड़ की अगर वो बाइंग करेंगे तभी हम इसको पार कर रहे हैं, नहीं तो अब ये एक सीरियस रेजिस्टेंस बन चुकी है। अभी रीसेंट टाइम्स में एटलीस्ट अगस्त के मंथ में हम फिर से 20,000 को पार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे की। देखिए अगर नीचे आना है निफ्टी को तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 19,400 की बनती है। अभी भी जब तक इसको ना तोड़े तो अगर आप चाहें तो दिल रख सकते हैं, हालांकि इसको तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ में 360 फिर एक छोटी सी सपोर्ट है जो बचेगी नहीं अगर ये नीचे की तरफ आता है और खासतौर पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर सीधा अगला लेवल जो आता है वो 19,300 का और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 19,260 का और अगर इसको तोड़कर ट्रेड करने लगा तो फिर 19,100 और उसके बाद फिर 19,030-40 का एरिया है जहां तक तो निफ्टी आ ही जाएगा अगले हफ्ते, समझ के रखिएगा, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। और कहीं अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर बाई 18,946 और 18,864 और उसके बाद द इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर बाइंग शुरू कर लीजिएगा वो 18,800 से 830 का एरिया है। यहां से अगर गया नीचे तो मैक्सिमम 18,530 तक जाता नजर आ रहा है, फिर वहां से जरूर बाउंस करेगा। एक बारी में तो नहीं हो रहा और अगले हफ्ते तो ये कतई नहीं आ रहा, ऐसा साफ दिखा रहा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए इसकी जो मुझे अगले हफ्ते के लिए रेंज समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है कि जब तक ये इस रेंज में है तब तक ये घुमा रहा है पब्लिक को, समझ के रहिएगा, ट्रैपिंग है, सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा। वो रेंज क्या है 45,130 से लेकर नीचे 43,444, इस रेंज के बीच में ही बैंक निफ्टी अगर घूमता रहता है तो अभी भी बियर्स ने कंट्रोल नहीं लिया है
और यहाँ पर अभी कुछ और गेम चल रहा है जिसे शिफ्ट ओवर कहते हैं, वैसा कुछ हो रहा है। इसको समझिएगा और इंजॉय करते रहिएगा, छोटे छोटे ट्रेड लेकर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शनल। अगर इसको देखिए ऊपर जाना है, हालांकि दिखाई ये रहा है कि नीचे जाना है, इसने भी कप एंड हैंडल टाइप बना दिया है यहाँ पे, जो कि कंफर्म पैटर्न है, नीचे की तरफ जा रहा है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 42,150 तक तो जा रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। और हालांकि पहला इंपॉर्टेंट लेवल अगले हफ्ते के लिए 43,350 बनेगा, इस पे आकर बैंक निफ्टी टाइम बिताएगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, जिसे मैं बताता हूं उस तरीके से नोट कर लीजिए लेवल। देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस 44,318 और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एरिया 44,900 से 45,100 का एरिया। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए अब नामुमकिन जैसा लग रहा है, एटलीस्ट अगले हफ्ते तो, ठीक है। तो ये लेवल पार नहीं होगा। जब जब यहाँ के पास आए तो आप चाहें तो बेच सकते हैं, ये यहीं से गिरेगा बार बार अगले हफ्ते जब जब यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं गलती से इसको पार कर जाता है तो 45,250 और उसके बाद ऊपर की तरफ में 45,650 से 700 का एरिया फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसको पार कर लिया, जो कि नामुमकिन जैसा लग रहा है अभी फिलहाल, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 46,100 पे आएगी और उसको पार कर लिया तो फिर 46,350 40 का एरिया और उसके बाद 46,370 विल बी दी फाइनल एंड क्रिटिकल लेवल। यहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ किसी भी तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर चले तो ये चल सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर बाइंग करें FIS जो कि किसी तरह से दिख नहीं रही है तो ये हो सकता है, लेकिन ये अभी नहीं होगा अगले हफ्ते, ऐसा दिख रहा है। बट इंपॉर्टेंट है, लेवल्स मालूम होने चाहिए, सो नोट करके रखिएगा। अब जो होना है, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ, उसके लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ जाना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बहुत कमजोर सपोर्ट है, हालांकि 44,140 इसके नीचे आए तो आप इसको सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तब ये 43,950 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ दे तो एक वॉर जोन जो कि बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट होगी वो शुरू हो जाएगा 43,620 से लेकर 43,320 तक। यहां पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी करना है वो करेगा और फिर यहां पर दोबारा से डिसाइड करेगा कि वापस बाउंस बैक करके ऊपर जाना है या और नीचे। अब अगर ऊपर जाना है तो जो ऊपर के लेवल अभी नीचे आते हुए बताएं वो सब हमारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, लेकिन अगर नीचे जाना है तो अगला लेवल सीधा सीधा जो आता है वो बॉस 42,220-30 का एरिया आता है और यहाँ तक के लिए गेट ओपन हो जाएंगे। फिर अगले ही हफ्ते ये यहाँ तक भी आता हुआ नजर आ सकता है और कहीं 42,000 को तोड़कर ट्रेड करने लगा तो फिर ये अगले ही हफ्ते 41,180 तक भी आ सकता है। केयरफुली डू द ट्रेड्स और नीचे के ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा बनता है अगर आप राइट ट्रेड में हो तो, क्योंकि फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, फास्टर। तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज बढ़ते हैं। सो ट्राई एंड कैप्चर इट एंड डू गुड ट्रेड्स विद दिस। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जो लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। जो लोग चाहते हैं सीखना और समझना, बहुत ऐसे सिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दैट आई कैन प्रॉमिस यू। लॉस नहीं होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आपको जरा भी ट्रेडिंग आती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर नहीं आती है तो भी सीखिएगा और आप सीख जाएंगे काफी कुछ, इस बात की गारंटी देता हूं। और बिल्कुल ओपन जेन्युइनली राइट वाली ट्रेडिंग दूंगा, कोई वो घुमाने वाली या बीच के छुपा छुपा के चीजें बताते हैं लोग, आधी चीज वैसी चीज नहीं। बिल्कुल जेन्युइनली ट्रेड कैसे लेते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं और कहां आप फंसते हैं और साइकोलॉजी कहां खराब होती है, वो सब सिखाऊंगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा आपको, इस बात का प्रॉमिस करता हूं। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, कीप सब्सक्राइबिंग। 1000 सब्सक्राइबर पार होने के बाद क्विकली वी विल डू द ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड विशेस। गॉड ब्लेस अस ऑल।